दोस्तों आज हम बात करते हैं नई वैकेंसी के साथ में। ये जो वैकेंसी है आसाम राइफल्स में वैकेंसी निकली है जो गुवाहाटी के अंदर है। और इसके अंदर जो टोटल जो वैकेंसी है 5563 है, जिसमें हम बात करेंगे आज 144 पोस्ट जो हैं सब इंस्पेक्टर की हैं आसाम पुलिस के अंदर। इसमें हम बात करें आगे, जैसे 144 पोस्ट हैं तो उसके लिए पे स्केल क्या रहेगा, 14,000 से 60,500 रहेगा और 8700 ग्रेड पे रहेगा इसके अंदर। और जो लास्ट डेट है इसकी 1/11/2023 है और 15/10/2023 से स्टार्ट होगा। इसकी कैटेगरीज वाइज पोस्ट वो इसके अंदर दी गई है। फीमेल के लिए इसके लिए 30% आरक्षण इसके अंदर दिया गया है। इसके अंदर सबसे बड़ी मेन बात यह है, एप्लीकेशन फ़ीस कुछ भी नहीं है। तो आगे हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, बात करें कि क्या क्या योग्यता होनी चाहिए इसके लिए। तो इसमें हम बात करेंगे नेशनलिटी इंडिया का होना चाहिए, SC ST OBC जो भी है स्टेट वाइज उसको मिलेगा। उसके बाद में एज रिलैक्सेशन की बात करें तो 26 ईयर्स मैक्सिमम होनी चाहिए और 20 ईयर्स मिनिमम होनी चाहिए। उसके बाद में 5 साल का एज रिलैक्सेशन SC ST OBC को 3 साल का। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट होना चाहिए साइंस आर्ट्स कॉमर्स के अंदर। उसके बाद में हम बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड के, जनरल OBC MBC और SC के लिए 162.56 सेंटीमीटर मेल के लिए होना चाहिए। फीमेल के लिए 154 से 0.94 सेंटीमीटर, ST के लिए 160.02 और 152.40। चेस्ट की बात करें तो 80 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए, एक्सपेंडेड 85 होना चाहिए, 78 सेंटीमीटर नॉर्मल और 83 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। उसके बाद में एक आइज वो है 6/6 होनी चाहिए मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर, दूसरी आइज 6/9 हो तो चलेगा। नियर विजन नॉर्मल होना चाहिए। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, तो आपको इसकी वेबसाइट पर जाकर इसके आपका अप्लाई करना है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की बात करें तो इसके अंदर जो फ़ोटो जो होगी वो 1 जनवरी 2023 से पहले की फ़ोटो होनी चाहिए। और उसका मतलब नोज़ वगैरह, आइज़ वगैरह, फोरहेड, लिप्स वगैरह उसके अंदर क्लियरली विजिबल होने चाहिए, कोई भी शैडो नहीं होना चाहिए उसके अंदर। उसके बाद हम बात करें ग्लासेस, फ़ोटो विदाउट ग्लासेस होनी चाहिए अगर आप स्पेक्टक्ल्स यानी चश्मा वगैरह पहनते हो तो। सिग्नेचर की अगर हम बात करें तो ब्लू डार्क पेन और ब्लैक जो पेन है उससे सिग्नेचर होनी चाहिए और 100 के भी मैक्सिमम उसकी साइज़ होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपके पास जब एग्ज़ाम देने जाओ तो उसके एडमिट कार्ड ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी उसके लिए होना चाहिए, प्रूफ ऑफ एज के लिए। उसके बाद में मार्कशीट BA BSc BCom पास सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है तो वो होना चाहिए। NCC सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो भी इसमें आप लगा सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें आगे चलते हैं कि इसके अंदर जो हम बात करें कि इसके अंदर जो फॉर्म आपने अप्लाई कर दिया उसके बाद में एडमिट कार्ड वगैरह जो SMS या वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसका रिटन टेस्ट होगा, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट वगैरह इसके अंदर होंगे। तो रिटन टेस्ट की बात करें 100 नंबर के 100 क्वेश्चन इसके अंदर होंगे। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, OMR बेस्ड होगा। आधे नंबर के जो है जो हाफ मार्किंग जो है रॉन्ग नंबर का नेगेटिव मार्किंग होगी जो हाफ मार्क की होगी इसके अंदर। इसके बाद हम बात करें रिटन एग्ज़ाम जो होगा विल बी फॉलोइंग लैंग्वेज, इंग्लिश, आसामी, बोडो, बंगाली, इनके अंदर एग्ज़ाम होगा। उसके बाद इसमें फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट होगा और फिजिकली टेस्ट होगा और रिटन टेस्ट के बाद में उसके उसमें 5 गुना जो कैंडिडेट है उनको सेलेक्ट किया बुलाया जाएगा उसके लिए फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड व्हेन अपेयरिंग इन PST एंड PET। यानी PST और PET के समय यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और के समय जो डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर अप्लाई करने होंगे। जो भी आपके ग्रेजुएशन वगैरह या फिर आपने SSC वगैरह कर रखी है तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ अप्लाई करने होंगे। फ़ोटोग्राफ वगैरह, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह सारा उसके अंदर आपका रिटन टेस्ट का रिजल्ट वगैरह वो आपको यहाँ वहाँ पर देना होगा। उसी के बाद में हम बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और प्रीलिमिनरी मेडिकल चेकअप क्या होगा। इसके अंदर आपको PT PST देना होगा और PT की बात करें तो 40 नंबर का होगा। 1600 मीटर की इसके अंदर दौड़ होगी मेल के लिए और फीमेल के लिए 800 मीटर की दौड़ होगी। और लॉन्ग जंप की बात करें तो मेल के लिए 335 सेंटीमीटर होगी मिनिमम और फीमेल की बात करें 244 सेंटीमीटर मिनिमम होगी। 3 चांस दिए जाएंगे लॉन्ग जंप के लिए। मेल कैंडिडेट की बात करें तो रेस इसके अंदर 1600 मीटर होगी। अगर ये जो है आपको 450 सेकंड के अंदर अब पूरी करनी है। लॉन्ग जंप की बात करें 335 सेंटीमीटर है और 3 चांसेस दिए जाएंगे इसके अंदर।
और ये भी 3 चांसेस दिए जाएंगे। फिर अवार्ड ऑफ मार्क फॉर 1600 मीटर के लिए आपको ये अगर 300 सेकंड और उससे कम आप करते हो तो 20 नंबर मिलते हैं। अगर ये आप टाइम बढ़ाते हो, इसके अंदर टाइम ज़्यादा लेते हो, तो उसके अकॉर्डिंग टू ये मार्क्स जो है वो कम मिलेंगे आपको। ऐसे ही हम बात करें 450 सेकंड लेते हो तो ओनली 10 मार्क्स इसके अंदर आपको मिलेंगे। उसके बाद में अवार्ड ऑफ मार्क फॉर लॉन्ग जंप की बात करें तो अगर आप 335 सेंटीमीटर क्लियर कर देते हो 10 मार्क्स मिलेंगे। और उसी के बाद में अगर आप 400 सेंटीमीटर करते हो और ज़्यादा सेंटीमीटर आप लॉन्ग जंप करते हो तो उसमें 20 मार्क्स, यानी 500 सेंटीमीटर का लॉन्ग जंप लेते हो तो 20 मार्क्स उसके अंदर मिलेंगे। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 800 मीटर की दौड़ होगी। इसके अंदर जो टाइमिंग की बात करें आगे, तो टाइमिंग जो है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए ज़्यादा होगा। और उसमें भी क्या है, अकॉर्डिंग टू अगर आप टाइम ज़्यादा लोगे तो टाइम के अकॉर्डिंग ही इसके अंदर मार्क्स भी क्या होंगे, कम हो, यानी इसके अंदर 240 सेकंड है। फिर लॉन्ग जंप की बात करें तो इसके अंदर 244 सेंटीमीटर है और 3 चांसेस इसके अंदर दिए जाएंगे। अवार्ड ऑफ मार्क्स जो है 20 मार्क्स का होगा। अगर 160 सेकंड तक करते हो तो 160 से अगर टाइम आप बढ़ाते हो तो उसमें क्या होगा, मार्क्स से कम मिलेंगे फीमेल्स कैंडिडेट्स को। उसके बाद हम बात करें जैसे 200 सेकंड या उससे कम आप लेते हो तो 14 मार्क्स मिलेंगे। अगर 180 सेकंड या उससे कम लेते हो तो 16.8 मार्क्स उसमें मिलेंगे फीमेल कैंडिडेट को। इसके बाद में हम बात करें कि जैसे ही नेक्स्ट 20 सेकंड बढ़ता है तो उसमें आपके 0.12 मार्क्स जो है वो कम हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इसमें जैसे 240 सेकंड आप कंप्लीट पूरे लेते हो तो 10 मार्क्स इसके अंदर मिल देंगे। फिर लॉन्ग जंप का है, इसके अंदर 10 मार्क्स का है। और जैसे आप लॉन्ग जंप ज़्यादा लोगे, यानी 400 के समथिंग आप लॉन्ग जंप लेते हो तो उसके अंदर आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। फिर नेशनल कैडेट कॉर्पोरेशन, इसके अंदर एनसीसी सी सर्टिफिकेट 5 नंबर मिलेंगे, बी सर्टिफिकेट 3 नंबर, एनसीसी ए सर्टिफिकेट है 2 नंबर मिलेंगे। ओरल वाइवा की बात करें मैक्सिमम 5 नंबर का होगा इसके अंदर। अदर इंस्ट्रक्शन वगैरह इसके अंदर देखिए। फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें तो रिटन टेस्ट 100 नंबर्स का होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीटी 40 नंबर का होगा, एनसीसी 5 मार्क्स का होगा, ओरल वाइवा जो है 5 मार्क्स का होगा। टोटल इसके अंदर 150 नंबर जो है वो होगा। उसके अंदर फाइनल मेरिट जो बनेगी स्टूडेंट्स के, जो कैंडिडेट होंगे उनको फिर सेलेक्ट किया जाएगा। फिर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और वो एग्जामिनेशन होने के बाद ही फाइनल सिलेक्शन पे कैंडिडेट को लिया जाएगा। और इसकी जो साइट है वो साइट आपको ऊपर मैंने मेंशन कर रखी है, वहाँ से आप इसकी साइट पर जा कर के ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो। दोस्तों बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। मेन बात तो इसके अंदर कोई अप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, ट्रांसपेरेंट